नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। डिवाइन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सिंगोली में डिसीजन ऑफ लाइफ कैरियर अवेयरनेस सेमिनार का हुआ सफल आयोजन। सेमिनार में नगर सिंगोली के सभी स्कूलों के कक्षा 10वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी और अभिभावकों ने मार्गदर्शन प्राप्त किए। इस सेमिनार को विशेषकर इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य कैरियर में अपना भविष्य बनाने के लिए उत्सुक विद्यार्थियों के मार्गदर्शन और जागरूकता के लिए रखा गया। कक्षा 10वीं से लेकर 12वीं तक और 12वीं से पास करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होगा। रेजोनेंस कोटा के विशेषज्ञों के द्वारा सेमिनार में विद्यार्थियों और अभिभावकों की प्रमुख जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान किया गया, जिन प्रमुख प्रश्नों का उत्तर विद्यार्थियों को इस सेमिनार में दिया गया। देश के सर्वश्रेष्ठ कॉलेजेस में प्रवेश के लिए कौन सी परीक्षाएं होती हैं और उनमें प्रवेश की प्रक्रिया क्या है। आपके पुत्र या पुत्री के लिए 10वीं के बाद कौन सा विषय श्रेष्ठ रहेगा और उसमें कैरियर ऑप्शंस क्या क्या हैं। कोटा क्यों कहलाता है शिक्षा की काशी, ऐसा क्या है कोटा की शिक्षण प्रणाली में और क्यों होते हैं कोटा से सर्वाधिक सिलेक्शंस। रेजोनेंस कोटा की कैरियर अवेयरनेस सेमिनार से विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी होगी। अवेयरनेस सेमिनार में डिवाइन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, न्यू लुक एकेडमी, जिनेंद्र एजुकेशन एकेडमी और डिवाइन संस्कार झानतला के विद्यार्थियों की उपस्थिति रही। सेमिनार में उपस्थित सभी अतिथियों को रेजोनेंस कोटा की ओर से मां सरस्वती का स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। सेमिनार में विशिष्ट अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष प्रदीप जैन, समाज सेवी विपिन मेहता, कैलाश मेहता, विजय भंडारी, पंकज मेहता, राधेश्याम धाकड़ सहित संस्था के अन्य अभिभावकगण उपस्थित थे। विद्यालय के संचालक निर्मल मेहता, प्राचार्य सुनील नागोरी और समस्त स्टाफ मेंबर ने बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कभी गौर करना, 9th की जो चीज पढ़ रहे हैं वो आप पढ़ोगे वापस दोबारा 11th क्लास में और 10th में पढ़ोगे आप 12th क्लास में। तो कोटा में क्या फेमस है, कोटा क्यों फेमस हुआ कि वहाँ पे अर्ली स्टेज में ही पढ़ा दिया जाता है। जैसे हम लोग 9th क्लास में ही पढ़ा देते हैं 11th क्लास में, थोड़ा थोड़ा पूरा नहीं जो भी होता है। ऐसे ही 10th में हम 11th की थोड़ी पढ़ाई करवा देते हैं, जिससे बच्चा तो आगे रहता है, अभी तो बच्चा बाहर जाता है। तो कहने का मतलब ये कि अगर किसी का सपना है कि मुझे तो देश को सर्व करना है, देश के लिए आगे नाम करना है, तो इंडी एग्जाम होता है, साल में 2 बार होता है। सिंपल उसमें मैथमेटिक्स आती है, रीजनिंग आती है और मेंटलिटी सिंपल है, इंग्लिश आती है। और वो भी कहाँ की आती है, 9th और 10th लेवल की देना चाहिए एग्जाम और फॉर्म भरने भी चाहिए। उसको देख के आप चाहते हो हमारे देश की जो इंजीनियरिंग, हमारे देश की जो बड़े बड़े संस्थान है, हमारे देश में जो सेना है, उसको आप सर्व कर सकते। एक लड़की थी, आप नाम सुना हो तो, अवनी चतुर्वेदी, नाम सुना किसी ने? अवनी चतुर्वेदी नाम सुना? अवनी चतुर्वेदी आपके मध्य प्रदेश की है, रीवा मध्य प्रदेश की। अवनी चतुर्वेदी वो पहली महिला फाइटर पायलट है, पहली महिला। यानी जो होता है प्लेन, एक तो सिंपल प्लेन, एक फाइटर प्लेन चलाती है, पहली महिला लड़की है, पहली महिला जो अवनी है चतुर्वेदी। राजस्थान में वनस्थली से उसने पढ़ाई की थी और वो देश में नरेंद्र मोदी ने उसको प्रशंसा की कि पहली महिला फाइटर कहाँ से है, रीवा मध्य प्रदेश। तो लड़कियां हमारे देश में कहाँ से कहाँ पहुंच रही है, लड़के तो पहुंचे हैं। तो अगर हमने संकल्प किया है तो आगे बढ़ सकते हैं। वी टाइम न्यूज के लिए सिंगोली से सौरभ तिवारी की रिपोर्ट।